दर्शकों, आपने बचपन से लेकर अब तक आपने अक्सर एक बात अवश्य सुना होगा, वह है भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होना चाहिए। जो दिव्य दृष्टि से भगवान को देख सकते हैं, और ये दिव्य दृष्टि ऋषि मुनि, तपस्वी पुरुष, साधु संतों का पास आए, इसीलिए वो भगवान को देख सकते। और ऋषि मुनियों ने भूत, वर्तमान और भविष्य काल त्रिकाल ज्ञानी थे, ये दिव्य दृष्टि का कारण से। अभी आपका मन में आखिर एक सवाल आया होगा, ये दिव्य दृष्टि होता क्या है? दिव्य दृष्टि आखिर में होता क्या है? हम इस दिव्य दृष्टि से भगवान को कैसे देखेगा और भूत, वर्तमान और भविष्य को कैसे देखेगा और कैसे जानेगा, ऐसा आपका मन में सवाल आया होगा। दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज दिव्य दृष्टि का बारे में या दिव्य दृष्टि का संबंधित 5 सवालों का जवाब देने चाहूंगा। देखिए दर्शकों, वो 5 सवाल ये आए। पहला, दिव्य दृष्टि क्या है? और दूसरा सवाल, दिव्य दृष्टि की खोज क्यों की गई? और तीसरा सवाल, दिव्य दृष्टि की खोज किसने की? और चौथा सवाल, दिव्य दृष्टि विद्या कौन सीख सकते हैं? और 5वां सवाल, दिव्य दृष्टि विद्या हम किससे सीख सकते हैं? ऐसा 5 प्रकार का सवाल है। देखिए दर्शकों, हम पहले ये जान लेते हैं दिव्य दृष्टि बोलेगा तो क्या है। हमारा पहला सवाल, दृष्टि में 2 प्रकार का दृष्टि होता है। पहला, एक स्थूल दृष्टि और उसके बाद दिव्य दृष्टि। स्थूल दृष्टि यानी कि हमारा जो खुद का जो आंखें है, इस आंखों से हम कुछ देखते हैं, उसको स्थूल दृष्टि करके कहा जाता है। और उसके बाद जो हमारा आंखों से भी परा है, जो दिखाई नहीं देता है, तो लंबा है, इस आंखों को नहीं दिखाई देते, उसी को देखने वाला, जो ना दिखाई देने वाला इस आंखों को, उसी चीज को देखने वाला जो महादृष्टि होता है, उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि करके कहा जाता है। देखिए दर्शकों, दिव्य दृष्टि में 2 प्रकार होता है। पहला, एक को दिव्य दृष्टि और दूसरा सूक्ष्म दृष्टि करके कहा जाता है। और यहां पर दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि, ये 2 का भी काम अलग अलग होता है। जो चीज हमें खुला आंखों से दिखाई नहीं देता है, इस खुला आंखों से जो परा है, उसी को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि नहीं तो सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा जो सूक्ष्म दृष्टि और दिव्य दृष्टि का प्रयोग कैसे की जाती है और किस किस को सूक्ष्म दृष्टि उपयोग किया जाता है और दिव्य दृष्टि कहां पर उपयोग किया जाता है, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बता दूंगा। देखिए दर्शकों, जो हमें समझ लीजिए हमारा आंखों से दिखाई नहीं देते, तो लंबा है, समझ लीजिए हमारा जो बच्चा है वो तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, हमें उसको देखना है वह वहां पर क्या कर रहे हैं करके। जब भी देखिए दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग कैसे किया जाता है, जो हम यहां पर ध्यान लगाकर बैठे, दिव्य दृष्टि को उजागर करें और उसको ओपन करने के बाद आपको आपका बच्चा वहां पर कहां पर बैठा है और क्या पढ़ रहा है और कैसे बैठा है और कौन सा ड्रेस डाला है और कौन सा पैंट डाला है और क्या करते हैं, सब कुछ आपको दिखाई देगा दिव्य दृष्टि से। पर एकमात्र
अवश्य बोलना चाहूंगा, यहां पर भी एक बंधन है। दिव्य दृष्टि उसी को मात्र दिखाता है जो उजाला है। जो अंधेरा है वो दिव्य दृष्टि नहीं दिखाता है, अंधेरा दिखाई देते। इसीलिए दिव्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता है, जब हम सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म दृष्टि ऐसे होते हैं दर्शकों, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। ये बोले तो इतना समझ लीजिए दर्शकों, जो पुराना काल बोलेगा तो 1,93,48,68,68,000 और 337 साल पुराना हमारा सनातन गीत बनकर हो गया। महादेव ने अमरनाथ गुफा में बताया था। उसी समय में जो ऋषि मुनि थे वो ये भी ढूंढ के निकाला था, ईश्वर ने बनाया हुआ नवग्रह को। जब भी रॉकेट नहीं था, विमान नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, फिर इन्होंने ढूंढ के कैसे निकाला? ये सूक्ष्म दृष्टि से निकाला था। क्योंकि जब भी देखिए, जब भी का जो पुराना में लिखा है वो आज भी सत्य है। विज्ञान लोग जाकर भी आ गया, वो सत्य करके प्रमाणित हो गया। जो ऋषिमुनि ने बताया, जो दिव्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि से देखा था, वो गलत नहीं हो गया। क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि इतना बड़ा चीज होता है दर्शकों, कितना भी अंधेरा में हो, कितना भी अंधेरा हो, कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अन्न हो, उसको भी दिखाएगा। उसके सूक्ष्म दृष्टि करके कहा जाता है। जैसे जो अंधेरा में जो आपका बच्चा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो सो गया इसलिए लाइट बंद कर दिया, जब भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा है। इसीलिए दिव्य दृष्टि को छोड़ देने का, बंद कर देने का, और उसके बाद आप अंतर्दृष्टि को खोलने का। अंतर्दृष्टि को खोलने के बाद वो अंधेरा भी दिखेगा, और अंधेरे में आपका बच्चा सोया है वो भी आपको दिखेगा। ऐसा जो दिखाई देने वाला, जो आपका अंधेरा में भी दिखाई देने वाला और उजाला में भी दिखाई देने वाला जो विषय को दिव्य दृष्टि करके या सूक्ष्म दृष्टि का मूलभूत अंतरय करके कहा जाता है। देखिए दर्शकों, अब हम हमारा दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल यह है, दिव्य दृष्टि की खोज क्यों की गई? दर्शकों, जो जगत में दो प्रकार का जगत होता है, एक लौकिक जगत और एक अलौकिक जगत। लौकिक जगत यानी कि जो हमारा जो आंखों से दिखाई देता है सब कुछ, उसको लौकिक जगत करके कहा जाता है। देखिए, हमारा आंखों में ये भूमि दिखाई देता है, ये झाड़ पौधा पेड़ दिखाई देता है, और उसके बाद जो इंसान प्राणी पक्षी पशु सब कुछ दिखाई देते हैं। आकाश लंबा में कुछ ऐसा नीला रंगों से भरा हुआ दिखाई देते हैं, कैसे करे परफेक्ट नहीं दिखाई देता है। और उसके बाद समुद्र दिखाई देता है, नदियां नाला सब कुछ दिखाई देते हैं, उसको लौकिक जगत करके कहा जाता है। और उसके बाद जो अलौकिक जगत है, अलौकिक जगत यानी कि जो हमारा जो खुला आंखों से जो परा है, वो ये आंखों से कभी दिखाई नहीं देगा। ऐसे जो नहीं दिखाई देने वाला जो परलोक है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि का खोज की गई। बोले तो यानी कि उदाहरण समझ लीजिए, इंद्रदेव का स्वर्गलोक, और उसके बाद यमलोक का संयमनीपुरी, कुबेर का अलकापुरी, कामदेव का कुसुमावती, या वैकुंठ, या ब्रह्मलोक, या आकाश मंडल, या तारा मंडल, ऐसे जो अनेक जो जगत है उसको देखने के लिए, या नवग्रह यहां से देखने के लिए, या 27 कोटि नक्षत्र है, या उपग्रह है, ऐसे सब जो अलौकिक जो है जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा अलौकिक जगत को देखने के लिए यह दिव्य दृष्टि का खोज की गया है। देखिए दर्शकों, दिव्य दृष्टि का और एक उपयोग है। उसका उपयोग यह है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने ही ये दिव्य दृष्टि का और सूक्ष्म दृष्टि का मुख्य उपयोग होता है। और
भूत भविष्य वर्तमान वे बता सकते। ये किसी का साथ, किसी का पास जो दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि होता है वो मात्र बता सकते, अन्य कोई भी नहीं। कोई भी ऐसा भी होता है रोड पर बैठ के भविष्य बताने के लिए दावा करता है, भविष्य बताने का दावा करता है। जो उसको इतना अगर दिव्य दृष्टि होता, सूक्ष्म दृष्टि होता और वो भूत भविष्य वर्तमान को जानता हुआ था तो रास्ते पर ही क्यों बैठा है? किसी को भी जो भूत भविष्य वर्तमान जानने के इतना त्रिकाल ज्ञानी होते, त्रिकालदर्शी होते, त्रिकाल तज्ञ हो जाते, वो व्यक्ति रोड पर नहीं बैठेगा, उसके खुद का एक आश्रम हुआ होगा। वहां पर आप चाहे तो आप खुद ढूंढकर उसको जाइए, वो आपको ढूंढकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका पास दिव्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि है और त्रिकाल ज्ञानी है वो। इसीलिए आप खुद उसका पास जाना पड़ेगा, छोड़कर वो आपका पास कभी नहीं आएगा। ये अंतिम और अटल सिद्धांत है। देखिए दर्शकों, अभी हम हमारा तीसरा सवालों पर आते हैं। तीसरा सवाल यह है, दिव्य दृष्टि की खोज किसने की? एक देखिए दर्शकों, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का जो नाम है उसको साध्य करके कहा जाते हैं, नहीं तो तपो करके कहा जाता है, नहीं तो साधन करके कहा जाते हैं। जो साध्य तपो यानी कि तपश्चर्या या साधन, साधन का द्वारे या साध्य और साधन एक ही अर्थ होता है, इसी द्वारे या तपश्चर्या के द्वारे इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते। और ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद उसमें बोले तो सब कुछ देख सकते, लेकिन यहां पर सवाल इसका खोज किसने किया है कि देखिए, जो कोई भी साध्य हो या तपो हो या साधन हो, इसका पहला खोज बोलेगा तो एक ही व्यक्ति ने किया है, वह है देवादिदेव महादेव शिव शंकर ने किया था। उन्होंने अमरनाथ गुफा यहां पर माता आदिशक्ति जगत जननी पार्वती देवी को बताया था। पार्वती देवी का द्वारे ये ऋषि मुनियों तक आ गया, ऋषि मुनियों के पास से ये गुरु शिष्य परंपरा तक ये आ गया। ऐसे रीति से देवादिदेव महादेव ने इसको खोज कर दिया था। देखिए दर्शकों, अब हम हमारा चौथा सवाल पर आते हैं। दिव्य दृष्टि विद्या कौन सीख सकते हैं? देखिए दर्शकों, ये सबसे कठिन बात है। हृदय सबसे बड़ा अलौकिक और गुप्त है। कोई भी व्यक्ति दिव्य दृष्टि किसी को भी सिखाना इतना संभव नहीं है। क्यों? देखिए, जो हमारा जो आंखें है, इसको देखने के लिए एक मर्यादा का एक बंधन है, और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा रहते हैं, उसको भी देखने के लिए एक मर्यादा का एक बंधन है, और जो कैमरा होता है उसको भी दिखाने के लिए एक मर्यादा का बंधन होता है। लेकिन ये सब बंधनों से मुक्त होने वाला है, वह है दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि। ये कौन सा भी बंधन से बंद नहीं है, वो सब कुछ देख सकते, कौन सभी नहीं करके नहीं, सब कुछ देख सकते। इसीलिए ऐसा वाला विद्या किसी को भी मिल गया, इसका दुरुपयोग अवश्य हो सकते हैं, इसका दुरुपयोग अवश्य करेगा। इसीलिए सभी को ये विद्या नहीं सिखाए जाते। जांच परख कर ऐसा शिष्य को, सन्यासी शिष्य को, ब्रह्मचारी शिष्य को, तपस्वी शिष्य को, यह कुंडलिनी प्राप्त करने वाला मेरा जो पहले एक वीडियो है, जो कुंडलिनी के बारे में सविस्तर जानकारी मैंने दिया है, वह वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और ये कुंडलिनी पूरा सीखने के बाद इंसान जितेंद्रिय बन जाता है, यानी कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, ये षड विकार को जीतने के बाद जो जीतने वाला रहता है, उसी महापुरुष को ये दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि नाम का महाविद्या को सिखाया जाता है और उसको प्राप्त कराया जाता है। अन्यथा सभी को नहीं है दर्शकों, सभी को दिया तो वो पहला जाकर
पति पत्नी क्या करते हैं कि वही जाकर देखेगा। इसीलिए सबको नहीं दिखाया सिखाया जाता है। ये केवल ऐसा जितेंद्रिय पुरुष होता है। आप कुंडलिनी सीखिए, उसका बाद ये विद्या सिखाया जा सकते, अन्यथा सभी को नहीं है। ये सबसे कठिन सवाल है और कठिन जवाब भी आए दर्शकों। अब हम आते हमारा 5वां सवाल पर। 5वां सवाल यह है, दिव्य दृष्टि विद्या हम किससे सीख सकते हैं? देखिए दर्शकों, मैंने पहले बताया था, जो कौन सा भी विद्या हो, जो अलौकिक जगत का महादिव्य साधन हो, या आत्म साक्षात्कार, या कुंडलिनी महाविद्या हो, या तपो विद्या हो, या ताप्य विद्या हो, या साध्य विद्या हो, या साधन विद्या हो, या साधक बनाने वाला तात्कार विद्या हो, या कौन सा भी अलौकिक महाशक्ति विद्या हो, ये केवल तपस्वी पुरुष से मात्र सीख सकते, क्योंकि तपस्वी पुरुष रिसर्च कर आया हुआ 12.5 बरस का रिसर्च है उसका। इसी कारण से सब कुछ सविस्तार से वो कितना आपको बता सकते हैं, वो दूसरा कोई भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसको खोलने के लिए, जो दिव्य दृष्टि को खोलने का जो विधिया है वो बहुत सूक्ष्म है दर्शकों। इसीलिए आप ऐसे एक महापुरुष, तपस्वी पुरुष का पास जाकर ये विद्या आप सीख लीजिए। और उसके बाद एक अंतिम में एक बात, यहाँ पर सवाल खत्म हो गया। अंतिम में बात एक आपको बताना चाहूँगा, जो आपको कभी ऐसा मानी में आ गया, कौन सा भी अलौकिक जगत का महाविद्या को सीखना है, तो आप हमारा वीडियो के नीचे नंबर में संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो में मैंने इतने कहकर, इतने सवालों का सब आपका जवाब दिया, इतने कहकर ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मंगलम सत्यम जयति।